गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 की हिस्ट्री का फोर्थ लेसन आपको आगे पढ़ाने जा रहे हैं। आपको जो मैंने पिछला पढ़ाया था द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, उसमें आगे से पढ़ाने जा रहे हैं हम आपको। रिंडर पेस्ट अराइव्ड इन अफ्रीका इन द लेट 80 सेंचुरी। रिंडर पेस्ट अफ्रीका में 1880 के दशक के अंत में पहुंचा। It was carried by infected cattle imported from British Asia to feed the Italian soldier invading इरेटिया इन ईस्ट अफ्रीका। इसने पूर्वी अफ्रीका में इरेटिया पर हमला करने वाले ब्रिटिश एशिया के एलियन सैनिकों से आयातित संक्रमित मवेशियों द्वारा ले जाया गया था। रिंडरपेस्ट मूव वेस्ट लाइक फॉरेस्ट फायर रीचिंग अफ्रीका अटलांटिक कोस्ट इन 1892। रिंडरपेस्ट ने एक आग से लगा दी थी अफ्रीका के अटलांटिक कोस्ट पे 1852 में। इट रीच द केप 5 ईयर लेटर। ये केप तक भी पहुंच गया था, 5 साल बाद ये केप में भी पहुंच गया था। Along the way, रिंडरपेस्ट killed 19% ऑफ द कैटल। इस रास्ते में इसने 90% मवेशियों को मार दिया। द लॉस्ट ऑफ कैटल डिस्ट्रॉय अफ्रीकन लिवलीहुड। कैटल के डिस्ट्रॉय से अफ्रीका की जो लिवलीहुड थी वो क्षतिग्रस्त हो गए। कंट्रोल ओवर स्क्रच रिसोर्स ऑफ कैटल इनेबल यूरोपियन कॉलोनाइजर टू कॉन्क्योर एंड सबड्यू अफ्रीका। जो ये अफ्रीका के रिसोर्स थे जो कंट्रोल कर रहे थे वहाँ के कैटल्स को, कौन कर रहा था? यूरोपियन उपनिवेशकार और सबड्यू अफ्रीका के लोग इसे उपनिवेशवादी इसमें सक्षम कर रहे थे और जीतने के लिए कोशिश कर रहे थे। देयर आर टू साइड फीचर ऑफ द 19th सेंचुरी वर्ल्ड। दो विशेषताएं थी 19वीं शताब्दी की दुनिया में। फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, हायर इनकम एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन सम एरिया। तेज आर्थिक विकास, उच्च आय और तकनीकी की गुणवत्ता कुछ एरियाज में जो थी। द इंक्रीजिंग पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मोनोलेज। और गरीबी का बढ़ना हो रहा था और शोषण भी उपनिवेशियों द्वारा किया जा रहा था। ये दो विशेषताएं थी। मतलब क्या क्या हो रहे थे? आर्थिक विकास भी हो रहा था, इनकम भी बढ़ रहा था, टेक्नोलॉजी में एडवांटेज भी आ रहे थे। और नेक्स्ट टाइप क्या था? गरीबी बढ़ रहा था और शोषण भी बढ़ रहे थे उपनिवेशियों द्वारा। An important form of exploitation in 19th century was the practice of in the 19th century was the practice of indentured labor। एक इम्पॉर्टेंट तरीका ले लिया गया था शोषण का 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में जो एक तरीका ले लिया था वो क्या था शोषण का? कौन सा नया तरीका था? आपका बंधुआ मजदूर का। They were bonded labor who were on contract for a specific amount of wage and time and transferable to any countries। इन्हें बंधुआ मजदूर के तौर पर रखा जाता था और इन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे या एक फिक्स अमाउंट, फिक्स मजदूरी की दर पे और फिक्स समय के लिए इन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाता था किसी भी देश में। मोस्ट ऑफ लेबर फ्रॉम इंडिया वर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु। जो अधिकतर मजदूर होते थे वो कहाँ के होते थे? भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और कुछ जो मुख्य जिले थे तमिलनाडु के। दे वर मोस्टली हायर्ड विथ अ प्रॉमिस ऑफ अ रिटर्न पैसेज आफ्टर 5 ईयर ऑफ सर्विस। इन्हें प्रॉमिस करके भेज दिया जाता था एक फिक्स पैकेज पे 5 साल के लिए काम के लिए। इन्हें काम के लिए क्या कर दिया जाता था? 5 साल के लिए फिक्स करके भेज दिया जाता था। इट वॉज एबॉलिश ओनली इन 1921 ड्यू टू प्रेशर ऑफ नेशनलिस्ट। इसे बंद कर दिया गया था राष्ट्रवादियों के विद्रोह के द्वारा। इसे 1921 में एबॉलिश कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। देखिए जो बंधुआ मजदूर के प्रोसेस थे वो क्या थे? उन्हें मजदूरी की दर पे 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता था। कुछ मजदूर को भी ये पता नहीं होता था कि उन्हें कहाँ जाना है। उन्हें किसी भी देश में भेज दिया जाता था एक फिक्स वैगेज पे कि आपको इतनी मजदूरी दर मिलेगी। वहाँ जाने के बाद उन्हें मिलता था या नहीं मिलता था वो फिक्स नहीं होता था, पर उन्हें एक तरीके से बंधुआ मजदूर के तौर पर भेज दिया जाता था वहाँ पर। द मेन डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया इंडेंचर माइग्रेशन वर द कैरिबियन आइसलैंड, मेनली त्रिनिदाद, गुयाना एंड सूरीनाम, मॉरिटियस एंड फिजी। जो भारतीय प्रवासियों के मुख्य गंतव्य हैं वो कौन कौन सी जगह थे?
कैरिबियाई द्वीप मुख्य रूप से त्रिनिदाद, गुयाना, सुरिनाम, मॉरिशस और फिजी, ये सारे थे। अब आगे है आपका क्लोजर होम तमिलनाडु माइग्रेशन वर द वेंट टू साइलॉन एंड मलाया। और जो क्लोजर होम के तरफ तमिलनाडु के जो मवेशी थे वो कहाँ पे जाते थे? साइलॉन और मलाया में। इंडेंचर्ड वर्कर वर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर टी प्लांटेशन इन आसाम। जो ये बंधुआ मजदूर होते थे इन्हें अधिकतर रिक्वायर्ड कर दिया जाता था चाय के बागान लगाने के लिए आसाम में। रिक्वायरमेंट वॉज डन बाई एजेंट इंगेज बाई एम्प्लॉयज़ एंड पेड ए स्मॉल कमीशन। रिक्वायरमेंट इन्हें किया जाता था, एजेंट के द्वारा इन्हें रखा जाता था और या एम्प्लॉयर्स के रूप में रखा जाता था और इन्हें कुछ पैसे दिए जाते थे। 19th century इंडेंचर हैज़ बिन डिस्क्राइब अ न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी। 19वीं शताब्दी में इंडेंचर को एक नए सिस्टम के तहत जाना लगा था, शोषण के तहत। On arrival at the plantation, labor found condition to be different from what they had imagined. ये जो प्लांटेशन के तरीके थे ये लेबर्स से करवाए जाते थे। लेबर उस स्थिति में अपने पूर्वजों की जो स्थिति थी, पूर्वजों द्वारा जो उन्हें सिखाया गया था, ये उससे बिल्कुल अलग था। ये उनकी सोच से एकदम बिल्कुल अलग था। लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन वर हार्श एंड दे वर फ्यू लीगल राइट्स। इनके जो रहने और खाने के स्तर थे वो बिल्कुल ख़राब थे और इन्हें कुछ कानूनी अधिकार भी दिए गए थे। मतलब उस समय के दिखाया गया है कि आपको कहाँ कहाँ से लोग जाते थे जिन्हें ये बंधुआ मजदूर के रूप में रखा जाता था। इनके पास राइट्स नहीं होती थी, अधिकार बहुत कम होते थे, इनके रहने और खाने की स्थिति बहुत ख़राब थी। ये प्लांटेशन का जो ये तरीका था ये एकदम अपोजिट था जैसा इन्हें सिखाया गया था, इनके पूर्वजों द्वारा जो इन्हें बताया गया था ये एकदम बिल्कुल इनकी सोच से अपोजिट था। सर्वाइविंग मेथड डिस्कवर्ड बाय द वर्कर। श्रमिकों द्वारा खोजी गई जीवित विधियाँ। न्यू फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन ब्लेंडिंग डिफरेंट कल्चर फॉर्म वर डेवलप्ड। त्रिनिदाद एंड एनुअल मुहर्रम प्रोसेसन was transformed into a riot's carnival called होसे। व्यक्तिगत और सामूहिक आत्म अभिव्यक्ति के नए रूप विभिन्न संस्कृतियों रूपों का सम्मिश्रण किया गया है। त्रिनाद वार्षिक मुहर्रम और जुलूस होसे नामक दंगई कार्निवाल में बदल गया था। प्रोटेक्ट रिलीजियंस Rastafarianism is also said to reflect social and cultural link with Indian migration to the Caribbean। थॉट विरोध धर्म भी कहा जाता है कि यह